कैसे हुई खालसा धर्म की स्थापना और क्या है सिखों के सिद्धांत। 1699 में 14 अप्रैल को ही खालसा धर्म की स्थापना की गई थी। आज भारत में खालसा धर्म के बहुत से अनुयायी हैं जो इस धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह ने की खालसा धर्म की स्थापना। बहुत महत्वपूर्ण है खालसा के नियम। साल 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने बैसाखी पर खालसा धर्म की स्थापना की थी। खालसा का मतलब होता है शुद्ध। यह एक ऐसा समूह है जिसमें प्रतिबद्ध सिख अपने विश्वास के प्रति समर्पण प्रदर्शित कर सकते हैं। खालसा उन 5 स्वयंसेवकों को याद करता है जो वाहेगुरु और गुरु गोबिंद सिंह के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। उनकी प्रतिबद्धता सेवा का एक उदाहरण है, अपने बारे में बिना सोचे समझे दूसरों की सेवा करने की इच्छा। गुरु गोबिंद सिंह को अपना जीवन अर्पित करने के बाद 5 स्वयंसेवकों को अमृत दिया गया, जो चीनी और पानी का मिश्रण है। उन्हें यह एक कटोरे में दिया गया था और इसे खंडा एक दोधारी तलवार से हिलाया गया। ऐसा करके उन्होंने खालसा में दीक्षा देने का प्रतिनिधित्व किया। गुरु गोबिंद सिंह ने तब उन्हें खालसा के पहले 5 सदस्य घोषित किया। वे 5 प्यारे कहलाने लगे। मिला सिंह और कौर नाम। गुरु गोबिंद सिंह और उनकी पत्नी ने खालसा में दीक्षा ली। गुरु गोबिंद सिंह ने घोषणा की कि खालसा में दीक्षा लेने वाले सभी पुरुषों को सिंह नाम दिया जाएगा, जिसका अर्थ है शेर, और दीक्षा लेने वाली सभी महिलाओं को कौर नाम दिया जाएगा, जिसका अर्थ है राजकुमारी। ऐसा करके उन्होंने सभी को बराबरी का हक दिया। ये पहल समानता और निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करती है। आज खालसा के सदस्य बनने की इच्छा रखने वाले सिख अमृत संस्कार समारोह में भाग लेकर अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण दिखाते हैं। ये समारोह उनकी खालसा में शुरुआत का प्रतीक होता है। 5 क से मतलब 5 वस्तुओं से है जो शरीर पर पहनी जाती हैं। उन्हें अमृतधारी सिखों के लिए एक समान माना जा सकता है, जिन्हें खालसा सिख भी कहा जाता है। ये सिख बाहरी तौर पर दूसरों के सामने सिख धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं। हालांकि कई सहजधारी सिख ऐसे सिख जो अमृत संस्कार समारोह से नहीं गुजरे हैं, अक्सर 5 के में से कुछ या सभी वस्तुएं पहनते हैं। 5 क में से प्रत्येक का अपना प्रतीकात्मक अर्थ है। कड़ा, क्योंकि यह एक चक्र है। कड़ा वाहेगुरु की शाश्वत प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका कोई आदि या अंत नहीं है। ये सिखों को ईश्वर के साथ उनके अटूट रिश्ते की याद दिलाता है। ये प्रतीक है कि उन्हें हर समय भगवान का काम करना चाहिए और 5 विकारों घमंड, लालच, वासना, क्रोध और भौतिक संपत्ति के प्रति लगाव से बचना चाहिए। केष्ट सिख मानते हैं कि बाल भगवान की ओर से एक उपहार है। उनका मानना है कि बालों को काटा नहीं जाना चाहिए। बालों को अक्सर सिख संस्कृति में शक्ति और जीवन शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इन्हें साफ रखने के लिए सिख अक्सर पगड़ी पहनते हैं। हालांकि पगड़ी 5 क में से एक नहीं है। कंघा, सिख इसे खुद को साफ रखने में मदद करने के लिए अपने साथ रखते हैं। यह उन्हें याद रखने में भी मदद करता है कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को साफ सुथरा रखना चाहिए। सिख अक्सर अपने बालों से गांठों को हटाने वाले कंघा का उल्लेख एक रूपक के रूप में करते हैं कि कैसे भगवान की शिक्षाओं का पालन करने से व्यक्ति के जीवन की उलझनें और कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। कच्छा, कचेरा, ये सादा आरामदायक अंगवस्त्र एक अनुस्मारक है कि सिखों को आत्मनियंत्रण, विनम्रता और पवित्रता दिखानी चाहिए। इसका अर्थ है कि वे तब तक यौन गतिविधि नहीं कर सकते जब तक कि वे विवाहित न हो, और उन्हें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। कृपाण, सिख अपने विश्वास की रक्षा करने और जरूरतमंद लोगों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस छोटी सी एकधारी तलवार को अपने साथ रखते हैं। ये सिखों को हमेशा न्याय के लिए लड़ने और कमजोरों की रक्षा करने की याद दिलाता है। आज कृपाण को इसके प्रतीक के रूप में पहना जाता है, वास्तविक हथियार के रूप में नहीं। सेवा का है बहुत ज्यादा महत्व। खालसा में सेवा का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ करना, बिना किसी पुरस्कार या व्यक्तिगत लाभ के विभिन्न तरीकों से दूसरों की मदद करना। सेवा सिखों के लिए जीवन का एक तरीका है और उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। सिखों का मानना है कि सेवा वाहेगुरु के प्रति समर्पण का एक कार्य है और इसलिए यह उन्हें गुरुमुख बनने की ओर ले जाएगा। सिख कई तरह से सेवा करते हैं, जैसे संगत और स्थानीय समुदाय की मदद करना, गुरुद्वारे में मदद करना और सफाई करना, बर्तन धोना या लंगर परोसना। सेवा करना सिखों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वाहेगुरु के लिए प्यार दिखाता है। सिखों का मानना है कि वाहेगुरु हर किसी में मौजूद है और इसलिए लोगों की मदद करने का मतलब वाहेगुरु की मदद करना है। क्या दसवंत की सीख। सेवा करने से सिखों में 5 प्रमुख गुणों का विकास होता है: सत्य और सच्चा जीवन, करुणा, धैर्य और संतोष, विनम्रता और आत्मनियंत्रण, प्रेम और ज्ञान, साहस। ये सिखों को मनमुख बनने से रोकता है क्योंकि उनका ध्यान खुद के बजाय दूसरों की जरूरतों पर होता है।
सिखों में सेवा का एक पहलू दसवंध भी है। ये प्रथा तब शुरू हुई जब सिखों ने हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, के निर्माण के लिए धन दिया। दसवंध से मतलब है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरुद्वारे, लंगर और अन्य सामाजिक कल्याण के कार्यों में लगाना। आज भी बहुत से सिख इस सीख का पालन कर रहे हैं। सिखों के बलिदान की कहानी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को सिंह मतलब शेर का नाम दिया था। खालसा के यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो होता है शुद्ध। यह अरबी शब्द खालिस से लिया गया है। खालसा शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में संत कबीर की वाणी में केवल एक बार आता है। इसमें लिखा है, कहूँ कबीर जब भाई खालसा प्रेम भगत जिह जानी, जिसका अर्थ है कबीर कहते हैं कि वे लोग जो परमात्मा के प्रेम और भक्ति को जानते हैं वे सबसे शुद्ध हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब के इस्लामी शरिया शासन के दौरान अपने पिता गुरु तेग बहादुर के सिर काटे जाने के बाद गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा को एक योद्धा के रूप में स्थापित किया, जिसका कर्तव्य था कि वह किसी भी प्रकार के धार्मिक उत्पीड़न से निर्दोषों की रक्षा करे। खालसा की स्थापना के साथ ही सिख परंपरा में एक नए चरण की शुरुआत हुई। इसने सिखों के अस्थायी नेतृत्व के लिए एक नई संस्था का रूप लिया, जिसने मसंद व्यवस्था की जगह ली। इसके अतिरिक्त खालसा ने सिख समुदाय के लिए एक राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि भी प्रदान की, और उस दिन से वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह सिख धर्म का एक अभिन्न अंग बन गया। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान। ये वो समय था जब औरंगजेब का अत्याचार लगातार ही बढ़ता जा रहा था और देश भर के हिंदू सहित कश्मीरी पंडित आतंकित थे। वाराणसी, उदयपुर और मथुरा सहित हिंदुओं की श्रद्धा वाले कई क्षेत्रों में औरंगजेब की फौज मंदिरों को ध्वस्त किए जा रही थी। सन 1669 में तो हद ही हो गई जब हिंदुओं को नदी किनारे मृतकों का अंतिम संस्कार तक करने से रोक दिया गया। शाही आदेश और जोर जबरदस्ती दोनों के जरिए हिंदुओं पर प्रहार हो रहे थे। जम्मू कश्मीर में शेर अफगान नामक आक्रांता कश्मीरी पंडितों का नामो निशान मिटा देना चाहता था और औरंगजेब को उसका संरक्षण प्राप्त था। ऐसे कठिन समय में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या बताई। औरंगजेब के अत्याचार और क्रूरता की दास्तान सुनाई तो वो काफी दुखी हो उठे। कहते हैं, जब पूरे दरबार में निराशा का माहौल था तब बालक गोविंद राय को भी ये ठीक नहीं लगा और उन्होंने कई सवाल दाग दिए। वो पूछने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहां दिन रात भजन कीर्तन और शास्त्रों की बातें होती थीं, वहां आज इस तरह नीरसता का माहौल छाया हुआ है। बच्चे की जिद के आगे गुरु तेग बहादुर झुक गए और सारी व्यथा कह डाली। दरबार में कौन लोग आए थे और उनकी व्यथा थी सब। उन्होंने ये तक कह दिया कि इनके दुखों के निवारण के लिए किसी महापुरुष का बलिदान चाहिए। इस पर बालक गोविंद राय ने पूछा, इस समय भारतवर्ष में आपसे बढ़कर विद्वान, सद्गुणों वाला और महान महापुरुष कौन है, इसलिए क्या आपको ही इस बलिदान के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक बालक के मुंह से गुरु नानक की शिक्षाओं और शरणागत की रक्षा के लिए प्राण त्यागने की बातें सुनकर गुरु तेग बहादुर समझ गए कि ये ईश्वर का ही संदेशा है। गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली गए, जहां उन्होंने औरंगजेब चुनौती दी कि यदि वे गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम में परिवर्तित कर सकते हैं तो सभी कश्मीरी पंडित भी धर्मांतरित हो जाएंगे। औरंगजेब ने अपने शिष्यों को गुरु तेग बहादुर जी को किसी भी कीमत पर परिवर्तित करने का आदेश दिया। उन्होंने गुरु तेग बहादुर को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के लिए हर संभव यातना दी, लेकिन असफल रहे। अंततः औरंगजेब के आदेश पर श्री गुरु तेग बहादुर का सर धड़ से अलग कर दिया। 3 अन्य सिखों, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयालदास, जो उनके साथ दिल्ली आए थे, को भी श्री गुरु तेग बहादुर जी की हत्या से पहले औरंगजेब ने मरवा डाला था। खालसा का गठन। गुरु तेग बहादुर जी की औरंगजेब द्वारा हत्या के बाद उनके पुत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु बने। खालसा के गठन से कई महीने पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सभी अनुयायियों को 1699 में बैसाखी पर आनंदपुर साहिब आने का निमंत्रण भेजा था, जो 30 मार्च को था। आनंदपुर साहिब में हजारों अनुयायी इस शुभ आयोजन के लिए एकत्रित हुए थे। विशेष रूप से गुरु गोबिंद सिंह ने निमंत्रण में खालसा बनाने के अपने इरादे के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी, लेकिन एक धार्मिक मंडली का उल्लेख किया था। बैसाखी से कुछ समय पहले श्री गुरु गोबिंद सिंह ने मसंदों की संस्था को समाप्त कर दिया था। वे मूल रूप से गुरु और अनुयायियों बीच माध्यम की तरह थे। मसंद प्रथा के उन्मूलन के साथ संगत और गुरु के बीच एक सीधा संबंध बन गया। गुरु ने मांगा प्यारों का शीश। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को वैसाखी के दिन 30 मार्च 1699 को श्री आनंदपुर साहिब में इकट्ठा होने के लिए कहा।
गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक पहाड़ी, जिसे अब श्री केसगढ़ साहिब कहा जाता है, पर जमा हुए मंडली को संबोधित किया। उन्होंने सिख परंपरा के अनुसार अपनी तलवार खींची और फिर इकट्ठा हुए लोगों से एक स्वयंसेवक को आगे आने के लिए कहा, जो अपना सिर बलिदान करने के लिए तैयार हो। एक आगे आया, जिसे गुरु गोबिंद सिंह एक तंबू के अंदर ले गए और अंदर खचाक की आवाज आई और गुरु बिना स्वयंसेवक की भीड़ में लौट आए, लेकिन तलवार पर लगे खून के साथ। उन्होंने फिर एक और स्वयंसेवक के लिए कहा और बिना किसी के और खून से लथपथ तलवार के साथ 4 बार तंबू से लौटने की उसी प्रक्रिया को दोहराया। 5वां स्वयंसेवक जब उनके साथ तंबू में गया, तब गुरु सभी 5 स्वयंसेवकों के साथ लौट आए और सभी सुरक्षित। उन्होंने उन्हें पंच प्यारे और सिख परंपरा में पहला खालसा कहा। ये 5 स्वयंसेवक थे: दयाराम भाई दया सिंह जी, धर्मदास भाई धर्म सिंह जी, हिम्मत राय भाई हिम्मत सिंह जी, मोहकम चंद भाई मोहकम सिंह जी और साहिब चंद भाई साहिब सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह ने फिर एक लोहे के कटोरे में पानी और चीनी मिलाकर उसे दोधारी तलवार से हिलाकर अमृत तैयार किया। इसके बाद उन्होंने पंच प्यारे को आदि ग्रंथ के पाठ के साथ निर्देशित किया। इस प्रकार खालसा की स्थापना ने सिख परंपरा में एक नए चरण की शुरुआत की। इसने खालसा योद्धाओं के लिए एक दीक्षा समारोह, अमृत पहुल, अमृत समारोह और आचरण के नियम तैयार किए। पहले 5 खालसा को दीक्षा देने के बाद गुरु ने 5 को खालसा के रूप में दीक्षा देने के लिए कहा। इसने गुरु को छठा खालसा बना दिया और उनका नाम गुरु गोबिंद राय जी से बदलकर गुरु गोबिंद सिंह जी कर दिया गया। खालसा पंथ। खालसा की रचना सिख धर्म के अनुयायियों को 10 गुरुओं के प्रशिक्षण और शिक्षाओं पर आधारित है। गुरु गोबिंद सिंह जी चाहते थे कि हर सिख हर तरह से परिपूर्ण हो, यानी भक्ति और शक्ति या भक्ति और शक्ति का संयोजन। सिख धर्म के मुख्य सिद्धांतों में दान और तेग या तलवार शामिल हैं, जो खालसा की में अंतर्निहित थे। उन्होंने प्रत्येक सिख में त्याग, स्वच्छता, ईमानदारी, दान और साहस जैसे 5 गुण पैदा किए। उन्होंने सिख कोड ऑफ डिसिप्लिन भी निर्धारित किया। साथ ही खालसा तलवार का प्रयोग केवल आपात स्थिति में ही कर सकता है, अर्थात तलवार तब तक नहीं खींची जा सकती जब तक कि सभी शांतिपूर्ण तरीके विफल नहीं हो जाते। इसका उपयोग केवल आत्मरक्षा और उत्पीड़ितों की रक्षा के लिए किया जा सकता है। उन्होंने खालसा को पंचकक्का केश, कंघा, कच्छ, कारा और कृपान धारण करने के लिए कहा। सिख धर्म की मूल बातों के अनुसार एक सच्चा खालसा भेदभाव नहीं करता है या किसी को नीच आत्मा के रूप में नहीं देखता है। वह उत्पीड़ितों की रक्षा में उठ खड़ा होगा और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान करेगा। खालसा पंजाबी शुद्ध, गुरु द्वारा स्थापित शुद्ध और पुनर्गठित सिख समुदाय। गोबिंद सिंह 30 मार्च 1699 को बैसाखी दिवस। खालसा सिख प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को आदेश के जन्म का जश्न मनाते हैं। उनकी घोषणा के 3 आयाम थे। इसने सिख समुदाय के भीतर अधिकार की अवधारणा को फिर से परिभाषित किया, इसने एक नया दीक्षा समारोह और आचार संहिता पेश की, और इसने समुदाय को एक नई धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि प्रदान की। खालसा का प्रयोग दीक्षित सिखों के समूह और सभी सिखों के समुदाय दोनों को दर्शाने के लिए किया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह बंदा सिंह बहादुर संबंधित विषय। सिख धर्म अमृत संस्कार। प्रारंभिक सिख समुदाय को प्राधिकरण के 3 स्तरों द्वारा आकार दिया गया था। मसंत गुरु के प्रतिनिधि स्थानीय मंडलियों के लिए जिम्मेदार थे, गुरु सक्रिय केंद्रीय प्राधिकारी थे, और सिख धर्म ग्रंथ में दर्ज प्रकट शब्द प्रतीकात्मक आधार के रूप में कार्य करता है। खालसा की स्थापना के साथ ही मसंदों का अधिकार समाप्त हो गया। उनसे अपेक्षा की गई थी कि या तो वे अन्य सभी के समान समुदाय के सदस्य बन जाएं या समुदाय छोड़ दें। गोबिंद सिंह ने एक नया दीक्षा संस्कार भी शुरू किया। सिनों से ये भी अपेक्षा की गई थी कि वे तंबाकू, शराब और कुछ प्रकार के मांस का त्याग करें। अपने तीसरे पहलू में खालसा ने एक ठोस राजनीतिक एजेंडा अपनाया। पंजाब में सिख समुदाय खालसा राज, ईश्वर का राज्य के शासन को साकार करने की प्रतिज्ञा। इन 3 परस्पर जुड़े आयामों ने खालसा संस्था को पिछली 3 शताब्दियों के दौरान सिख पहचान को आकार देने में शायद सबसे शक्तिशाली शक्ति बना दिया है। प्रारंभ में यह एक पुरुष संस्था थी, अब यह महिलाओं, जो कौर राजकुमारी का नाम लेती हैं, के लिए भी खुली है। हालांकि खालसा का अधिकार दृढ़ता से पुरुष हाथों में है। गुरु गोबिंद सिंह का बचपन का नाम गोविंद राय था। उनका जन्म 1666 में पौष सुदी सप्तमी को पटना शहर में हुआ। उनके जन्म के समय गुरु तेग बहादुर असम में थे। बाद में पंजाब लौटने पर उन्होंने परिवार को पंजाब ही बुला लिया। गुरु तेग बहादुर जिस समय शहीद हुए थे, उस समय गोबिंद सिंह 15 वर्ष के थे। इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया। वे इस बात को जानते थे कि लोगों को शासकों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए सैन्य शक्ति से ज्यादा लोगों का अवसाद दूर करना और उनमें नैतिक बल भरना जरूरी है।
एक बार गुरु गोबिंद सिंह ने संगत बुलाए और संगत के बीच आकर म्यान से अपनी तलवार निकाली और सभी से सवाल किया कि आप सब में कोई है जो इस समय मेरे लिए अपना सिर कलम करवाने की क्षमता रखता है। ये सुनते ही संगत में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी पहला हाथ भाई दया सिंह जी का उठा। तब गुरु गोबिंद सिंह उन्हें तंबू के पीछे ले गए और थोड़ी देर बाद नंगी तलवार से ताज़ा खून की बूंदे के साथ वापस लौटे। इससे बाद संगत से धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह और साहिब सिंह ने अपना सिर कटवाने के लिए गुरुजी के साथ तंबू के पीछे गए। थोड़ी देर के बाद इन्हीं 5 लोगों के साथ गुरुजी भी ठीक उसी प्रकार की वेशभूषा में बाहर निकले। ये वही 5 नौजवान थे जिन्होंने कुछ देर पहले ही गुरु गोबिंद सिंह के कहने पर अपने सिर की कुर्बानी दी थी। इसके बाद सिख धर्म के हर आयोजन की गतिविधियों की देखरेख इन्हीं पंच प्यारों के हाथों में सौंपी गई। सिख धर्म के हर पर्व में गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी के आगे इन पंच प्यारों को जगह दी जाती है। सिख धर्म के लोगों के लिए बैसाखी पर्व का बड़ा ही महत्व है। यूं देश के विभिन्न हिस्सों में बैसाखी का पर्व मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में इस पर्व पर रौनक देखने लायक होती है। इस दिन को सिख धर्म के लोग बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। बैसाखी का पर्व सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के लिए मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं खालसा पंथ की स्थापना कब और कैसे हुई थी? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। गुरु गोविंद सिंह ने की खालसा पंथ की स्थापना। गुरु गोविंद जी सिखों के 10वें गुरु थे। वर्ष 1699 में बैसाखी पर्व के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। आज भी सिख धर्म में इनके त्याग और वीरता की मिसाल दी जाती है। ये दिन सिखों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। खालसा का मतलब होता है खालिस, यानी शुद्ध, जो मन, कर्म और वचन से पूरी तरह शुद्ध हो और समाज के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। आज ही के दिन उन्होंने 5 प्यारों को अमृत पान करवाया था। साथ ही 5 प्यारों के हाथों से अमृत पान किया था। जिस समय गुरु तेग बहादुर शहीद हुए, उस वक्त गोबिंद सिंह जी महज 15 वर्ष के थे। इस घटना ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। गुरु गोबिंद सिंह जानते थे कि अगर लोगों को शासकों के अत्याचारों से मुक्ति दिलानी है तो उनके अंदर नैतिक बल भरना जरूरी है। पंच प्यारे कौन थे और क्यों हुआ उनका सिर कलम? पंच प्यारे की स्थापना से पहले सिख समुदाय की एक सभा बुलाई गई थी। इस सभा में गुरु गोबिंद सिंह ने पूछा कि कौन अपने सिर का बलिदान दे सकता है। इस बात को सुनते ही भीड़ में मौजूद लोग शांत हो गए। तभी पहला हाथ आगे आया, जो भाई दया सिंह जी का था। तब गुरु गोविंद सिंह उन्हें तंबू के पीछे ले गए और थोड़ी देर बाद जब लौटे तो उनकी तलवार पर खून की बूंदें थी। इसके बाद धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह और साहिब सिंह ने अपना सिर कटवाने के लिए गुरुजी के साथ तंबू के पीछे गए। कुछ समय बाद गुरु गोबिंद जी के साथ ठीक ठाक बाहर निकल आए। इसके बाद से सिख धर्म के हर पर्व की जिम्मेदारी उन्हीं पंच प्यारों के हाथ में सौंपी गई थी। सिख धर्म के हर पर्व में गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी के आगे भी इन्हीं पंच प्यारों को जगह दी जाती है। खालसा। खालसा पंजाबी उच्चारण शुद्ध होना, स्पष्ट होना, मुक्त होना एक ऐसे समुदाय को संदर्भित करता है जो सिख धर्म को अपना विश्वास मानता है। 1 साथ ही साथ एक विशेष समूह सिखों की शुरुआत की। 2 खालसा परंपरा सिख धर्म के 10वें गुरु द्वारा 1699 में शुरू किया गया था। गुरु गोबिंद सिंह जी। इसका गठन सिख धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। 3 वैशाखी के त्योहार के दौरान सिखों द्वारा खालसा की स्थापना का जश्न मनाया जाता है। 4, 5, 6 नाम के बाद ये शब्द अरबी शब्द खलिस से आया है, जिसका अर्थ है शुद्ध गठन। 30 मार्च 1699 322 साल पहले श्री केशगढ़ साहिब, पंजाब, मुगल साम्राज्य, वर्तमान में श्री आनंदपुर साहिब, पंजाब, भारत। संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह जी प्रकार धार्मिक संगठन उद्देश्य अत्याचारी की परवाह किए बिना किसी भी रूप में क्रूरता और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना मुख्य पंचतख्ती। पंजाबी की गुरुमुखी बोली आधिकारिक भाषा है। हालांकि गुरु सभी लिपियों और भाषाओं को समान रूप से मानते थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अल-नासिक लिपि में कई रचनाएं लिखी और कई भगत और भट्टों ने देवनागरी में लिखा। जुड़ा वाहे गुरु, पंचतख्त, गुरमत, निशान साहिब, न्याय और समानता। 19वीं सदी के अकाली सिख योद्धा गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब के इस्लामी शरिया शासन के दौरान खालसा परंपरा की शुरुआत की थी। 7, 8, 9 गुरु गोबिंद सिंह जी ने किसी भी प्रकार के धार्मिक उत्पीड़न से निर्दोषों की रक्षा करने के कर्तव्य के साथ खालसा को एक योद्धा के रूप में बनाया और दीक्षा दी। 10 खालसा की स्थापना ने सिख परंपरा में एक नए चरण की शुरुआत की। इसने खालसा योद्धाओं के लिए एक दीक्षा समारोह, अमृत पहुल, अमृत समारोह और आचरण के नियम तैयार किए। इसने सिखों के अस्थायी नेतृत्व के लिए एक नई संस्था बनाई, जो पहले की मसंद व्यवस्था की जगह ले रही थी।
इसके अतिरिक्त खालसा ने सिख समुदाय के लिए एक राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि प्रदान की। 1/11/127 दीक्षा के बाद एक खालसा सिख को सिंह पुरुष का अर्थ सिंह और कौर महिला का अर्थ शेरनी की उपाधि दी गई। जीवन के नियमों में व्यवहार संहिता राहत जैसे तंबाकू नहीं, शराब नहीं, व्यभिचार नहीं, मांस नहीं और एक ड्रेस कोड 5 केस शामिल थे। 12/121-126 खालसा अरबी शब्द खालिस से लिया गया है जिसका अर्थ है शुद्ध होना, स्पष्ट होना, मुक्त होना, ईमानदार होना, सच्चा होना, सीधा होना, ठोस होना। 13, 14, 15, 16 सिख धर्म भारतीय उपमहाद्वीप अब पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों के उत्तर पश्चिमी भाग में उभरा। मुगल साम्राज्य के शासन के दौरान प्रोफेसर एलेनोर नेस्बिट के अनुसार खालसा का मूल रूप से वह भूमि था जो सीधे सम्राट के पास था, जो सम्राट को वफादारी और वार्षिक श्रद्धांजलि के बदले में प्रभु को दी जाने वाली जागीर भूमि से अलग था। 17 गुरु गोबिंद सिंह जी से पहले धार्मिक संगठन मसंदों या एजेंटों के माध्यम से आयोजित किया जाता था। मसंद सिख कारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व इकट्ठा होता है। बहुत पसंद जगह इस्लामी सम्राट के लिए होगा। 17-18 खालसा सिख धर्म में मध्यस्थ के लिए नहीं गुरु को शुद्ध वफादारी और मतलब के लिए आया था। मसंद से अधिक लोगों को भ्रष्ट होते जा रहे थे, नेस्बत में कहा गया है। 17-19 मुगल साम्राज्य के शासन के दौरान हिंदुओं और सिखों को धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु को 1606 में मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा गिरफ्तार और निष्पादित किया गया था। 20 निम्नलिखित गुरु हरगोबिंद जी ने औपचारिक रूप से सिखों का सैन्यकरण किया और अस्थायी शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति की पूरक प्रकृति पर जोर दिया। 21 1675 में गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु और गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता को इस्लामिक सम्राट औरंगजेब द्वारा गैर मुसलमानों के धार्मिक उत्पीड़न का विरोध करने और इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार करने के लिए मार डाला गया था। इसके अलावा गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों को जिंदा ईंटों में डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया था। 7, 8, 9, 22, 23, 24 केशगढ़ साहिब गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब पंजाब खालसा की जन्मस्थली में गुरु गोबिंद सिंह और पंच प्यारे का एक भित्तिचित्र। गुरु गोबिंद सिंह जी ने फिर एक लोहे के कटोरे में पानी और चीनी मिलाकर उसे दोधारी तलवार से हिलाकर अमृत तैयार किया। इसके बाद उन्होंने पंच प्यारे को आदि ग्रंथ के पाठ के साथ प्रशासित किया। इस प्रकार एक खालसा एक योद्धा समुदाय के खंड का पौल बपतिस्मा समारोह की स्थापना की। 25-26 गुरु ने उन्हें एक नया उपनाम सिंह शेर भी दिया। पहले 5 खालसा को बपतिस्मा देने के बाद गुरु ने 5 को खालसा के रूप में बपतिस्मा देने के लिए कहा। इसने गुरु को छठा खालसा बना दिया और उनका नाम गुरु गोबिंद राय जी से बदलकर गुरु गोबिंद सिंह जी कर दिया गया। 25 उन्होंने ऐसे विचार पेश किए जो अप्रत्यक्ष रूप से इस्लामी अधिकारियों द्वारा लगाए गए भेदभावपूर्ण करों को चुनौती देते थे। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर कर लगाया था जो सिखों से भी वसूले जाते थे। उदाहरण के लिए जजिया गैर मुसलमानों पर मतदान कर, तीर्थ कर और भदर कर, अंतिम कर किसी के द्वारा भुगतान किया जाने वाला कर था। किसी प्रियजन की मृत्यु और दाह संस्कार के बाद सिर मुंडवाने का हिंदू अनुष्ठान। 27 गुरु गोबिंद सिंह जी ने घोषणा की कि खालसा इस अभ्यास जारी रखने के लिए क्योंकि जरूरत नहीं है, भड्डर नहीं है, धर्म है लेकिन एक भ्रम। 27-28 सिर न मुंडवाने का मतलब दिल्ली और मुगल साम्राज्य के अन्य हिस्सों में रहने वाले सिखों द्वारा करों का भुगतान नहीं करना भी था। 27 हालांकि नई आचार संहिता ने 18वीं शताब्दी में सिखों के बीच आंतरिक असहमति को भी जन्म दिया, विशेष रूप से नानकपंथी और खालसा के बीच। 27 गुरु गोबिंद सिंह जी खालसा के प्रति गहरा सम्मान रखते थे और कहा कि सच्चे गुरु और संगत पंथ के बीच कोई अंतर नहीं है। 29 खालसा की स्थापना से पहले सिख आंदोलन ने संस्कृत शब्द शिष्य शाब्दिक शिष्य या छात्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद पसंदीदा शब्द खालसा बन गया। 30 इसके अतिरिक्त खालसा से पहले भारत भर में सिख मंडली में सिख गुरुओं द्वारा नियुक्त मसंदों की एक प्रणाली थी। मसंद स्थानीय सिख समुदाय, स्थानीय मंदिरों, एकत्र धन और सिख कारण के लिए दान का नेतृत्व किया। 30 गुरु गोबिंद सिंह जी ने निष्कर्ष निकाला कि मसंद प्रणाली भ्रष्ट हो गई थी। उन्होंने उन्हें समाप्त कर दिया और खालसा की मदद से एक अधिक केंद्रीकृत प्रणाली की शुरुआत की जो उनकी प्रत्यक्ष निगरानी में थी। 30 इन घटनाओं ने सिखों के 2 समूहों का निर्माण किया, जिन्होंने खालसा के रूप में पहल की और अन्य जो सिख बने रहे लेकिन दीक्षा नहीं ली। 30 खालसा सिखों ने खुद को एक अलग धार्मिक इकाई के रूप में देखा, जबकि नानक पंथी सिखों ने अपना अलग दृष्टिकोण बनाए रखा। 31-32
गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा शुरू की गई खालसा योद्धा समुदाय परंपरा ने सिख धर्म के भीतर बहुलवाद पर आधुनिक विद्वानों की बहस में योगदान दिया है। उनकी परंपरा आधुनिक समय में बनी हुई है। दीक्षित सिख को खालसा सिख कहा जाता है, जबकि जो लोग बपतिस्मा नहीं लेते हैं उन्हें सहजधारी सिख कहा जाता है। 33-34-35 खालसा का निर्माण सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह द्वारा शुरू किया गया। पोशाक और आचार संहिता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की 5 कश्मीर परंपरा की शुरुआत की। 36-37 केश, बिना कटे बाल, कंघा, लकड़ी की कंघी, कारा, कलाई पर पहना जाने वाला लोहे या स्टील का कंगन, कृपाण, तलवार, कचेरा, छोटी जांघिया। उन्होंने खालसा योद्धाओं के लिए अनुशासन संहिता की भी घोषणा की। तंबाकू, मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार वध किया गया मांस खाना और पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग वर्जित था। 36-38 खालसा भी उन लोगों के साथ बातचीत नहीं करने के लिए सहमत हुए जो प्रतिद्वंद्वियों या उनके उत्तराधिकारियों का अनुसरण करते हैं। 36 विभिन्न जातियों के पुरुषों और महिलाओं के खालसा के रैंकों में सहदीक्षा ने भी किसी की जाति या लिंग की परवाह किए बिना सिख धर्म में समानता के सिद्धांत को संस्थागत रूप दिया। 38 ओवन और सांभी के अनुसार सिख परंपरा के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी का महत्व बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि उन्होंने खालसा को संस्थागत रूप दिया, मुगल साम्राज्य द्वारा चल रहे उत्पीड़न का विरोध किया और मुसलमानों के खिलाफ सिख धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा जारी रखी। औरंगजेब का आक्रमण। 10-4 निषेध। 39 क्या गुरु गोबिंद सिंह जी के समय खालसा या खालसा के जीवन के अनिवार्य प्रतिबंध हैं। बालों के प्राकृतिक विकास को बाधित नहीं करने के लिए किसी जानवर का कूड़ा मांस नहीं खाना चाहिए। अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ सहवास न करना। तंबाकू, शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। एक खालसा जो किसी भी आचार संहिता को तोड़ता है अब खालसा नहीं है, खालसा पंथ से बहिष्कृत है और उसे फिर से बपतिस्मा लेना जाना चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1708 में नांदेड़ में रहते हुए खालसा को 52 हुक्म या 52 विशिष्ट अतिरिक्त दिशानिर्देश भी दिए थे। 40 एक खालसा को आज्ञा दी गई है, ईमानदार होने के लिए सभी के साथ समान व्यवहार करें, भगवान का ध्यान करें, अपनी निष्ठा बनाए रखें, अपने और दूसरों के अत्याचार और धार्मिक उत्पीड़न का विरोध करें। उद्धरण वांछित। खालसा के कर्तव्यों में से एक हथियारों का अभ्यास करना है। शासकों के बढ़ते उत्पीड़न के कारण इसे आवश्यक समझा गया है। खालसा में शामिल होने से पहले ज्यादातर लोग खेती, मिट्टी के बर्तनों, चिनाई, बढ़ई, लाबन आदि जैसे व्यवसायों से थे। अक्टूबर 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह में खालसा का नेतृत्व करने के लिए अपने शिष्य बंदा सिंह बहादुर जी को नियुक्त किया। बंदा सिंह बहादुर जी ने पहले एक सिख राज्य की स्थापना की और फिर बड़ी संपदा को तोड़ने और किसानों को भूमि वितरित करने के रूप में भूमि सुधार लाए। उन्हें और उनके साथियों को अंततः पराजित किया गया और उन्हें मार दिया गया, लेकिन वे सिखों के बीच एक प्रतीक बन गए। एक लंबे निर्वासन के बाद खालसा नवाब कपूर सिंह के अधीन फिर से संगठित हो गया, जिसने स्थानीय खालसा नेताओं को इकट्ठा किया और एक गठबंधन सेना दल खालसा बनाया। दल खालसा ने मुगलों और अफगानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः कई छोटे गणराज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें मिस्र स्वायत्त संघ कहा जाता है, और बाद में सिख साम्राज्य का निर्माण हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन और बाद में पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना के बाद खालसा को एक मजबूत, बहुधार्मिक और बहुराष्ट्रीय युद्धक बल में बदल दिया गया, जिसे यूरोपीय सिद्धांतों के अनुसार आधुनिक बनाया गया। सिख खालसा सेना, जिसकी विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका थी साम्राज्य का जनरलों के नेतृत्व में, जैसे महाराजा रणजीत सिंह जी स्वयं, मिश्र दीवान चंद और हरि सिंह नलवा। इसने अफगान आदिवासियों और सेना, पहाड़ी प्रमुखों, मिसलदारों, चीनी, तिब्बती और गोरखाओं सहित अपने सभी विरोधियों को सफलतापूर्वक हराया। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु के समय तक सिख साम्राज्य की पूरी सेना का मूल्यांकन 120,000 लोगों पर किया गया था, जिसमें 250 तोपखाने थे। अनियमित करों को शामिल किया गया था। 41 सिखों के राज्य। सिख साम्राज्य का आधिकारिक नाम सरकार-ए-खालसा था, खालसा की सरकार। इस राज्य की सीमाएं तिब्बत से अफगानिस्तान तक और कश्मीर से दक्षिण में सतलुज तक फैली हुई थी, और इसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, लद्दाख आदि के क्षेत्र शामिल थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े गए 2 युद्धों के दौरान सरकार-ए-खालसा भंग हो गया था, 1846 और 1849 के बीच। उद्धरण वांछित। खालसा में दीक्षा को अमृत संचार, अमरता, जीवन चक्र संस्कार का जल या खांडे दीपहुल दोधारी तलवार से दीक्षा के रूप में जाना जाता है।
42 किसी भी पिछले धर्म, उम्र या ज्ञान समूह से कोई भी अमृत छक ले सकता है जब उन्हें विश्वास हो कि वे तैयार हैं। 43 ये बपतिस्मा पंच प्यारे द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब के सामने किया जाता है। भक्त को अपने बालों को धोने सहित पूरी तरह से स्नान करने के बाद आमतौर पर एक गुरु द्वारा बपतिस्मा के स्थान पर पहुंचना चाहिए और खालसा वर्दी के 5 लेख पहनना चाहिए। 44 बपतिस्मे के बाद नए सिंह या कौर को 4 प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए या उनमें से किसी को भी तोड़ने पर फिर से बपतिस्मा लेना चाहिए। लुसिंडा मोशिर पुस्तक में जसप्रीत सिंह अमृत को एक बड़ी प्रतिबद्धता के रूप में लेने का वर्णन करते हैं। आप भगवान के प्रति, भगवान की रचना के लिए अपने आप को एक प्रतिबद्धता बना रहे हैं और आप खुद को छोड़ रहे हैं। यह अपने अहंकार को छोड़ने और भगवान को स्वीकार करने जैसा है। आपका जीवन और अपने आप को पूरी सृष्टि के साथ एक के रूप में स्वीकार करना। 45 खालसा के निर्माण के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी ने सभी मौजूदा सामाजिक विभाजनों को समाप्त कर दिया था, जैसा कि श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में मौलिक था। 46 अपने नए क्रम में निम्न का पूर्व निम्नतम पूर्व उच्चतम के साथ खड़ा होगा। सब एक हो जाते हैं और एक ही बर्तन से पीते हैं। 47 परिवार, व्यवसाय, रीति रिवाजों और समारोहों से संबंधित सभी पिछली मान्यताओं को गुरु ने बेकार घोषित कर दिया था। इससे गुरु के रूढ़िवादी अनुयायियों को असुविधा हुई और उन्होंने विरोध किया। कई लोग समारोह से चले गए, लेकिन गुरु ने घोषणा की कि निम्न जातियों को उठाया जाना चाहिए और उनके बगल में रहना चाहिए। 47 मुगल सरकार के समाचार लेखक गुलाम मोहियुद्दीन ने सम्राट को रिपोर्ट करते हुए लिखा। 48-49 उन्होंने हिंदुओं, सूफियों और शियाओं की जाति और प्रथा, पुराने रीति रिवाजों, विश्वासों और अंधविश्वासों को समाप्त कर दिया है और उन्हें एक ही भाईचारे में बांध दिया है। कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न नहीं होगा। सभी जातियों के पुरुषों को एक ही कटोरे में से खाने के लिए बनाया गया है। यद्यपि रूढ़िवादी पुरुषों ने उसका विरोध किया है, लगभग 20,000 पुरुषों और महिलाओं ने पहले दिन उसके हाथ में स्टील का बपतिस्मा लिया है। गुरु ने सभा से ये भी कहा है, मैं अपने आप को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तभी कहूंगा जब मैं नम्र गौरियों को बाजों पर झपटने और उन्हें फाड़ने में सक्षम होऊंगा, केवल तभी जब मेरी सेना का एक लड़ाका दुश्मन की सेना का सामना करेगा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दिल्ली में शिष्यों ने उनके नए आदेश की खबर सुनी। उस समय उत्पन्न हुए विवादों पर सेनापति द्वारा श्री गुरु शोभा 18वीं शताब्दी में 2 खंड अध्याय शामिल हैं। 50 श्री गुरु शोभा में वर्णित अधिकांश विवाद भदर के इर्द गिर्द घूमता है, जो एक करीबी रिश्तेदार की मृत्यु के बाद सिर मुंडवाने की रस्म है, जिसे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने हतोत्साहित किया था। साइनाप्टी के अनुसार खालसा बनाने के दौरान श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि भद्र है भरम ब्रह्म और नहीं धर्म। 50 दिल्ली में गुरु के पंजाबी खत्री शिष्यों और नवगठित खालसा के सदस्यों के बीच तनाव पैदा हो गया। खालसा में शामिल होने से इनकार करने के लिए एक प्रमुख खत्री शिष्य को पूजा स्थल धर्मशाला से निष्कासित कर दिया गया था। एक और शिष्य को उसके साथ खाने के लिए निष्कासित कर दिया गया और निष्कासन की एक श्रृंखला शुरू कर दी गई। 50 निष्कासित शिष्यों ने एक सामुदायिक सभा बुलाई, जिसमें 2 धनी खत्रियों ने खालसा को गुरु से एक लिखित आदेश देने की मांग की कि एक नई अनिवार्य आचार संहिता लागू की गई है। एक खत्री परिवार जिसने भद्रा प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया था, खत्री समुदाय द्वारा उसका बहिष्कार किया गया था। 50 खत्री परिषद पंच ने खालसा पर दबाव बनाने के लिए बाजार बंद कर दिया। खालसा ने राज्य के अधिकारियों से हस्तक्षेप करने के लिए याचिका दायर की, जिन्होंने दुकानों को फिर से खोलने के लिए मजबूर किया। बाद में दोनों समूहों के बीच एक संगत मंडली में शांति स्थापित हुई। हालांकि बाद के वर्षों में कुछ खत्री और खालसा के बीच दुश्मनी बनी रही। 50 खालसा सिख के विपरीत एक सहजधारी सिख वह है जो सिख गुरुओं की शिक्षाओं का सम्मान करता है, लेकिन दीक्षा नहीं ली है। सहजधारी सिख खालसा सिखों के पहनावे और व्यवहार संहिता के कुछ या सभी तत्वों को स्वीकार नहीं करते हैं। 51 आज सिखों के पूरे समूह द्वारा खालसा का सम्मान किया जाता है, हालांकि सभी सिख अमृतधारी नहीं हैं। 25 खालसा आचार संहिता के मुद्दे ने कई विवादों को जन्म दिया है। 1950 के दशक की शुरुआत में कनाडाई सिख समुदाय में एक गंभीर विभाजन हुआ, जब ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में खालसा दीवान सोसाइटी ने अपनी प्रबंधन समिति में सेवा करने के लिए एक क्लीन शेव सिख को चुना। 52 हालांकि कनाडा में अधिकांश शुरुआती सिख अप्रवासी गैर खालसा थे और समाज के अधिकांश सदस्य क्लीन शेव गैर खालसा सिख थे, एक गुट ने प्रबंधन समिति के लिए एक गैर खालसा के चुनाव पर आपत्ति जताए। वैंकूवर और विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया में गुट खालसा दीवान सोसाइटी से अलग हो गए और अकाली सिंह नामक अपना गुरुद्वारा समाज स्थापित किया। 52
खालसा मुख्य रूप से सिख इतिहास में एक पुरुष संस्था रही है, जिसमें पुरुष नेताओं के साथ खालसा का अधिकार है। समकालीन युग में यह महिलाओं के लिए खुला हो गया है, लेकिन इसका अधिकार सिख पुरुषों के पास है। 1-53 हो एक पश्चिमी संप्रदाय है जो 1971 में उभरा, जिसकी स्थापना हरभजन सिंह खालसा ने की, जिसे योगी भजन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों को पगड़ी पहनने और खालसा उपनाम अपनाने की आवश्यकता होती है। 54 हर साल खालसा होला मोहल्ला नामक त्योहार में दुनिया भर में अपने सैन्य कौशल का प्रदर्शन करते हैं। होला मोहल्ला के दौरान सैन्य अभ्यास नकली लड़ाइयों के साथ साथ कीर्तन और वीरता कविता प्रतियोगिताओं के बाद किया जाता है। खालसा वार्षिक वैसाखी परेड में सिखों का नेतृत्व भी करते हैं। 55 सिख त्योहार होला मोहल्ला या बस होला मनाते हुए खालसा। दुनिया भर में लगभग 30 मिलियन खालसा सिख हैं जो 5K का सख्ती से पालन करते हैं और मूंछों और दाढ़ी वाले लंबे बालों वाली पगड़ी बांधते हैं। 56 हालांकि दुनिया भर में लगभग 120-150 मिलियन 12-15 करोड़ नानक नाम लेवास लोग, जिन्हें नानकपंथी भी कहा जाता है, जो 10 सिख गुरुओं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी मानते हैं। 57 आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस चैनल से आपको सनातन धर्म, हिंदू धार्मिक पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, वेदों, बच्चों के लिए शिक्षाप्रद, मोटिवेशनल, नैतिक शिक्षा, बोध कथाएं, पौराणिक कथाएं इत्यादि और हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ज्ञान और नई नई जानकारी प्राप्त होगी। इस चैनल में ज्ञान का खजाना है जो अधिकांश ज्ञान और जानकारी प्रदान करता है जो किसी व्यक्ति के लिए खुद को सही ढंग से समझने और उनके आसपास की दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह इस चैनल में है, लगभग सब कुछ। इस चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। हर हर महादेव।